दोस्तों, आज हमको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पोलर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म होता क्या है ये देखते हैं हम। देखो, हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ रखे हैं, या आप लोग अभी तक पढ़ क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। उसमें इस तरह से होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वो एक्स और वाई के फॉर्म में है, एक्स और वाई, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये डिस्टेंस आप लोग जानते हो वाई है, और ये डिस्टेंस कौन है बताओ, एक्स है, और ये ओरिजिन फाइंड है, राइट। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोलर कोऑर्डिनेट होगा वापस ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एक्स और वाई नहीं होंगे, अब इसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे। कैसे होंगे, देखो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये जेड की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। जनरली हम इसको डिनोट करते हैं आर से। तो जो एक्स है उसके एक्स के प्लेस पे कौन आएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। और ये जो ओजेड लाइन है, ओजेड लाइन ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट होंगे आर और थीटा। ठीक है, आर कॉमा थीटा, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसको बोलते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट, जो आर और थीटा के फॉर्म में हो, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो एक्स और वाई के फॉर्म में। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ चुके हैं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। अब हमें किस फॉर्म में पढ़ना, आर और थीटा के फॉर्म में। आपको मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर इसको हमने ओरिजिन से मिलाया था, तो इसको हमने मॉड ऑफ जेड बोला था, मॉडुलस ऑफ जेड। तो यहाँ पर भी इसको ओरिजिन से मिला रखा है, तो इसको हम मॉड ऑफ जेड ही बोलेंगे। आर को आप मॉड ऑफ जेड भी बोल सकते हो, आर भी बोल सकते हो, मॉडुलस ऑफ जेड भी बोल सकते हो अपन। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम, पोलर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे देखते, देखो मैं करवाता हूँ आपको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो, अभी अपने पास कार्टेशियन फॉर्म में है, मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। चलो, इसको ले लिया, ये एंगल हमने थीटा ले लिया है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं इसमें वैल्यू निकालता हूं पहले कॉस थीटा की। कॉस थीटा फॉर्मूला सभी को याद होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपके पास बेस कौन है, देखो इसमें बेस अपने पास है एक्स, और हाइपोटेन्यूज कौन है, मॉड ऑफ जेड। ये इसको मैं लिख सकता हूँ आर। बताया था हमने, आर भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आर के इक्वल भी लिख सकते हैं, आर से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, यहां से अपन आर का इधर मल्टीप्लाई करा तो एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी आर कॉस थीटा, ये एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास। अब इसी प्रकार इसी ट्रायंगल के अंदर मैंने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करी है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला सभी को याद है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाई एच। अपने पास पी कौन है, परपेंडिकुलर यहाँ वाई है, और हाइपोटेन्यूज कौन है बताओ, मॉड ऑफ जेड। या इसको क्या लिखेंगे अपन, आर से डिनोट करेंगे अभी। चलो, यहां से हम वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर आर का मल्टीप्लाई साइन थीटा में, तो आर साइन थीटा। ये आ गया अपने पास एक्स और वाई के फॉर्म में, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये है कार्टेशियन फॉर्म में एक्स प्लस आई वाई। अब मुझे इसको पोलर कोऑर्डिनेट बदलना, तो एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दूं। एक्स की वैल्यू अपने पास है आर कॉस थीटा, आई एज इट इज, वाई की वैल्यू कितनी अपने पास, आर साइन थीटा। इन दोनों में से आर कॉमन लिया मैंने, तो अपने पास बचा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब अपने पास ये जो निकला है जेड की वैल्यू, इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये हमने कार्टेशियन फॉर्म में था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा कि आपको पोलर फॉर्म दे रखा है, सॉरी एक ना कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है हमको इक्वेशन। क्वेश्चन ये है, आपको दे दिया चलो 1 प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है हमको। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था पोलर फॉर्म का फॉर्मूला याद कर लो आप, जेड इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में आया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब मुझे इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने के लिए दो चीज चाहिए। सबसे पहले तो एक आर चाहिए, आर का मतलब मॉडुलस ऑफ जेड, और थीटा चाहिए, थीटा का मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो सबसे पहले तो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, तो मैंने मान लिया जेड के इक्वल लिया, लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सोचो इसके अंदर अगर मैं कंपेयर करता हूँ जनरल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर ये होती है एक्स प्लस आई वाई। तो इसमें से आप बता सकते हो एक्स की वैल्यू अपने पास 1 है,
और y की वैल्यू भी कितनी है 1। i का कोफिशिएंट y, तो i का कोफिशिएंट 1 है। अब सबसे पहला काम मुझे मॉडुलस ऑफ z निकालना। मॉडुलस ऑफ z को मैंने बताया था हम r से डिनोट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ z को। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद है, मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू अपने पास कितनी देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया √2। ये वैल्यू आ गई मेरे पास r की वैल्यू। पहला काम कंप्लीट मेरा, r आ गया। अब मुझे थीटा चाहिए, थीटा होता है आर्गुमेंट। ठीक है, सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, अब मेरे को थीटा निकालना, आर्गुमेंट z निकालना। तो आर्गुमेंट z कैसे निकालते हो, सिंस थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था tan इनवर्स। सबसे पहले हम थीटा निकालते हैं, tan इनवर्स y/x। आपने निकाला tan इनवर्स, y की वैल्यू कौन है अपने पास देखो, y की वैल्यू 1 है और x भी कितना है 1 है, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू सभी को याद होगा π/4 होती है 45 डिग्री। tan 45 होता है 1, तो tan इनवर्स 1 क्या होगा π/4, 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमको आर्गुमेंट z निकालना है, तो आर्गुमेंट z निकालने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमको दे रखा है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ये कौन सा क्वाड्रेंट बताओ, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सबको मालूम होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। दोनों नेगेटिव है x और y तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो जो आर्गुमेंट z होगा वो थीटा ही होगा। जो हमने थीटा की वैल्यू निकाली वही आर्गुमेंट z है, तो अपने पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो हमने थीटा निकाला वही आर्गुमेंट z है। अब थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखो देखते हैं अपन कैसे हुआ। देखो z, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कराओ, z की वैल्यू अपने पास है 1 प्लस आयोटा। r की वैल्यू अभी निकाली थी हमने √2 √2 कॉस। अब थीटा की वैल्यू देखते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास π/4 प्लस आई आयोटा और साइन π/, तो ये इसका पोलर फॉर्म। ठीक है, ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सभी को मुझे लगता है पोलर फॉर्म समझ में आ गया होगा। कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट का मतलब सभी जानते होंगे, स्क्वायर रूट। जैसे अगर मैं पूछूं 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप बोलते हो 2 होगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप बोलते हो 3 होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल, सबको मालूम है। अब ये तो रियल नंबर थे, 4 और 9 का स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने। अब हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे अगर आपको दे दे कि अंडर रूट के अंदर x प्लस आयोटा y दे दिया, अब इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। या 3 प्लस 4i दे दिया, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हम अंडर रूट लगाएंगे, इसकी वैल्यू कुछ न कुछ आएगी। ठीक है, प्लस माइनस के साथ। तो जो भी यहाँ पर नंबर आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसको निकालने की डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, और एक पूरी प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो यही एग्जांपल ले लिया मैंने, 3 प्लस 4i, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन आ गया फाइंड रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4i, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, पहले तो हम पूरी मेथड देखते हैं कैसे निकालते हैं। 3 प्लस 4i ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट मैंने बताया था, इसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा। तो मैंने पहले स्टार्टिंग मान लिया कि इसका स्क्वायर रूट ये आया, x प्लस आयोटा y, ये इसका स्क्वायर रूट है। अब ये इसका स्क्वायर रूट है, बट ये तो x और y के फॉर्म में है, हमको तो नंबर्स के फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर है। अब कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे ताकि इधर से रूट हट जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। अब इसको एज इट इज चलने दो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो तो a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, i और y दोनों का स्क्वायर तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर।
प्लस 2ab, तो 2x इंटू आई वाई, राइट। अब आप लोग जानते हो आयोटा इमेज नंबर होता है, इमेज नंबर आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x वाई, और आयोटा को मैंने पीछे लिख दिया, और इधर चल रहा है 3 + 4। ये मैंने बता दिया आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, हम जानते हैं माइनस का वाई। बोलो क्लियर है, यहां तक सभी क्लियर है। देखो एक बार वो देख लो, जब भी स्क्वायर रूट निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसका अंडर रूट लगाएंगे, और उसको हम मान लेंगे प्लस माइनस हमेशा लिखेंगे जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। तो यहाँ ले लिया मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में x + आई वाई। अब मेरा टारगेट है कि x और y के लिए फाइंड करना, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, होल स्क्वायर करा इसको a + b के होल स्क्वायर से खोल के सॉल्व कर लिया। अब एक फार्मूला याद करना आप लोग, पहले तो हमको इसमें क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, दोनों कंपेयर करना है। अब कैसे करेंगे, तो देखो मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, या कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। अच्छा रियल पार्ट बताओ आप मुझे, और इमेजिनरी पार्ट बताओ कौन कौन से। इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट हम उसको बोलते हैं जिसके साथ मल्टीप्लाई में आई नहीं आना चाहिए, वो रियल पार्ट कहलाता है। अब पहले रियल पार्ट की देखते हैं। चलो पहले हम देखते हैं आरएचएस में ढूंढो रियल पार्ट कौन है आरएचएस के अंदर, तो बिना आई वाला जिसके साथ आई मल्टीप्लाई में नहीं हो, तो एक तो एक्स स्क्वायर दिख गया और दूसरा माइनस का वाई स्क्वायर दिख गया, तो अपने पास रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आरएचएस का उठा लिया मैंने। अब एलएचएस में देखो रियल पार्ट कौन है जिसके साथ आई नहीं है मल्टीप्लाई में, तो कौन है अपने पास, तो ये इक्वेशन नंबर 2, ये रियल पार्ट हो गया। अब मुझे इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना दोनों तरफ, तो इमेजिनरी पार्ट उसको बोलते हैं जिसके साथ मल्टीप्लाई में आई हो। अब आई का मल्टीपल देखो, पहले आरएचएस देखते हैं अपन सबसे पहले, तो आई का मल्टीपल है यहाँ पे 2xy, मैंने 2xy लिख लिया। इधर आई का मल्टीपल कौन है बताओ 4, तो मैंने इसको 4 लिख लिया, ठीक है। तो अपने पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैंने कंपेयर कर लिया। अब इसका रोल खत्म हो गया, देखो अपना अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको एक फॉर्मूला याद करना, हमारा टारगेट है एक्स और वाई के लिए निकालना है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करूँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अपन एक क्या करते हैं फार्मूला याद करते हैं। अब एक फार्मूला क्या है देखो, उसको मैं ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको फार्मूला फटाफट याद हो जाएगा। वो फार्मूला इसी में यूज करना है। तो देखो यहाँ पर दोनों के बीच में माइनस है, तो मैं प्लस वाला फार्मूला बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाला, फिर एक हम अंडर रूट लिखेंगे। अब अंडर रूट के अंदर क्या करो, आप इसको लिख लो और इसको लिख लो, दोनों को लिख लो। क्या क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक लिखेंगे हम 2xy, दोनों लिख दिया मैंने। दोनों बीच में प्लस लगा देंगे और स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस और स्क्वायर। कैसे बनाना फॉर्मूला देखो, माइनस है तो बीच में क्या लगा दोगे, प्लस लगा दो, एक अंडर रूट बना दो, ये एज इट इज लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो, ये एज इट इज लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों बीच में प्लस लगा दो। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अब चलो इसमें वैल्यू रखते हैं हम, इसकी वैल्यू है अपने पास देखो इक्वेशन नंबर 2 में, इसकी वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू भी अपने पास 4 है, 4 का स्क्वायर, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों से वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 हो गया, 16 तो 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां तक क्लियर, अच्छी तरह फॉर्मूला याद कर लेना बस। अब क्या करेंगे हम, हमारा टारगेट है एक्स और वाई के लिए निकालना, तो हम इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करेंगे, 3 से हमको कोई मतलब नहीं है अभी। देखो चलो आगे बढ़ते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 को उठाते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड कर दो। अब कैसे करेंगे ऐड, सबको याद है, चलो इन दोनों को पास पास में लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, ऐड करने पे क्या होगा, साइन चेंज नहीं होते, सबको याद है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x स्क्वायर हो गया 2 टाइम्स और ये हो गया 8, तो x स्क्वायर के लिए 4 आ जाएगी। तो जब हम x के लिए निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 आए, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, प्लस माइनस 2, राइट। चलो वेरी गुड, ये हो गया, क्लियर हो गया, x तो आ गया अपना। अब लास्ट अपना फाइनली बचा है y की वैल्यू फाइंड करना, तो सिंपल सा है, जो दो इक्वेशन हमने सॉल्व करी उसमें से कोई सी भी इक्वेशन पुट कर दो। मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 4, ये 4 इक्वेशन अपने पास। चलो x के प्लेस में मैं पुट करता हूँ प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज, और ये हो गया 5। अब आपको याद है प्लस का स्क्वायर भी 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो ये 4 बन गया, 4 को उधर पहुंचा दो आप,
तो ये बन गया 5 माइनस 4, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 1 आ गई। तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1 आ गया। देखो ये अपने पास x भी आ गया और y भी, अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। अब फाइनली हम x और y के लिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, उसमें हम x और y के लिए पुट कर देंगे। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट? देखो अपने पास हमको निकालना था 3 प्लस 4i का स्क्वायर रूट निकालना था, अंडर रूट 3 प्लस 4i, प्लस माइनस लगाया था मैंने। अब यहाँ x और y के लिए पुट करना। देखो x की वैल्यू अपने पास है 2, ये प्लस माइनस था तो प्लस माइनस से बाहर आ गया, देखो लगा दिया हमने, तो जरूरत नहीं यहाँ पे 2, फिर प्लस आयोटा और y के लिए कितने अपने पास 1, तो ये इनटू में 1, तो ये इसका रूट आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपकी उसकी ट्रिक बताता हूँ कि ये जो अपने आंसर निकाला है गलत तो नहीं है, रॉन्ग तो नहीं है। अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इतनी लंबी प्रोसेस तो सॉल्व करेंगे नहीं, इतना टाइम है नहीं अपने पास, तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या? देखो फर्स्ट ट्रिक तो ये है कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपको ऑप्शन दे रखेंगे 4 ऑप्शन, ये जैसा आंसर दे रखा है, तो हम इसी से एक बनाते देखो। तो आप क्या करो, यहाँ पे रियल पार्ट को उठा लो और इमेजिनरी पार्ट को उठा लो। रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, दोनों का स्क्वायर करो, डिफरेंस करो, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस करो हमेशा हर उसके अंदर आंसर में। ये हो गया 4, ये हो गया 1, तो 3 बचेगा। तो पहली टर्म आनी चाहिए अपनी, देखो आगे पहली टर्म, तो राइट आंसर है अपना। बोलो क्लियर है? अब सेकंड एक और देखो, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम i इंटू 1 के अंदर, इन दोनों मल्टीप्लाई, और हमेशा 2 का इंटू और करना है। चाहे यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 का इंटू नहीं कर रहे हैं, ये 2 का इंटू तो फिक्स है, इसका इंटू तो करना ही है आपको हमेशा। अगर यहाँ 3 हुआ 3 इंटू आई इंटू 1, बट इसमें 2 का इंटू करना। अब इनका इंटू करो तो कितना है? देखो 4 आयोटा। तो देखो सेकंड टर्म आ जानी चाहिए आगे, सेकंड टर्म, मतलब ये अपना आंसर राइट है। हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ट्रिक ये हो गई फर्स्ट ट्रिक कि आप इन दोनों के जो कोफिशिएंट है रियल और इमेजिनरी पार्ट, उनका स्क्वायर और डिफरेंस फर्स्ट टर्म आने चाहिए, दोनों का इंटू और 2 का इंटू और सेकंड टर्म आने चाहिए। अब एक और ट्रिक बताता हूं, देखो अगली ट्रिक ये कि जैसे अगर आपको कॉम्पिटिटिव में आंसर दे रखा है तो आप क्या करो, इस आंसर का स्क्वायर कर दो। जैसे हम जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ? 2। तो जो आंसर है ना इसका स्क्वायर कर दूं यदि मैं स्क्वायर, तो कौन आना चाहिए? अंदर वाला आना चाहिए 4, आ जाता। देखो तो अब इसी प्रकार इसका स्क्वायर करूंगा मैं आंसर का, तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए अपना। तो देखो आंसर का हम स्क्वायर करके देखते हैं, होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओ, a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये हो गया 4i स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये हो गया 4i, 4 में से 1 गया 3 प्लस 4i। तो देखो क्वेश्चन बन गया, मतलब आंसर राइट। बोलो क्लियर है? अब एक और ट्रिक बताता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है कॉम्पिटिटिव में, अब या कोई एग्जाम में आ जाए, आपकी बोर्ड की एग्जाम में आ जाए जिसमें आंसर नहीं दे रखा है, फिलिंग द ब्लैंक आ गया और पूछा कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो इसके लिए भी देखो क्या ट्रिक है। रूट ऑफ अगर a प्लस आई बी लिखा, इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो सबसे पहले आप क्या करो, मॉडुलस निकालो। मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम मॉडुलस बोलेंगे। ठीक है, तो आप ए स्क्वायर ए और बी का स्क्वायर करके दोनों को प्लस करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो मॉडुलस जेड आ जाएगा। अब सबसे पहले तो हम प्लस माइनस लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट, 2 अंडर रूट आएंगे, देखो ठीक है, याद रखना है 2 अंडर रूट आएंगे। यहाँ बीच में अगर प्लस साइन है तो यहाँ पर ही प्लस साइन, अगर बीच में अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। पहला पार्ट रियल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है तो इसके साथ आपको आयोटा भी लगाना पड़ेगा, तो मैंने इसके साथ क्या लगाया? आयोटा भी लगाया। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो बीच में माइनस लगाए। अब अंदर क्या आएगा देखो, दोनों के अपॉन में 2 लिख दो, राइट, लिख दिया 2। अब जो मॉडुलस जेड है ना, ये लिखेंगे मॉड जेड प्लस ए, इधर आएगा मॉड जेड माइनस ए, ये फॉर्मूला है। देखो आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको याद कर लो, सिंपल है। प्लस माइनस आएगा, 2 अंडर रूट आएंगे, दोनों अंडर रूट के अपॉन में 2 आएगा, इसमें आयोटा भी आएगा, प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस, फिर मॉड जेड और पहली टर्म के साथ प्लस और मॉड जेड और फर्स्ट टर्म के साथ माइनस, और मॉड जेड हम ऐसे निकालते। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, चलो देखते, देखो हम इसको 3 प्लस 4i,
तो सबसे पहले मैंने बोला मॉडुलर जेड निकाला, तो मॉडुलर जेड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कौन है बताओ यहाँ पे 3 का स्क्वायर, बी कौन है 4 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे बन गया 5, राइट। अब चलो अपन इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं। सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे हम, क्या लिखा मॉड जेड मतलब 5 प्लस ए कौन है यहाँ पे बताओ 3 और अपॉन में आएगा 2 प्लस आयोटा प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में प्लस है तो मॉड जेड मतलब 5 और ए कौन है बताओ 3, तो 5 माइनस 3/2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, प्लस माइनस 5 और 3 8 हो गया, 8 के अपॉन में 2 मतलब 4 हो गया, राइट। 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर प्लस आयोटा एज इट इज, 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 अपॉन 2 मतलब 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो देखो वही आंसर है 2 प्लस आयोटा 1, राइट। अब इसमें और भी ट्रिक्स है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में।